वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो समस्थानिक, उनके प्रायोगिक क्षेत्र और उनके अनुप्रयोग के बारे में। ये अक्सर आपको मैच करने के लिए दिया जाता है और वन लाइनर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। डेली दोपहर 1 बजे ये जीएस की क्लास आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट जीएस सेक्शन कवर हो रहे हैं। और इसके साथ में रात को 9 बजे आरओ एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है। दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों क्लासेस को फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट में क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो करके अपनी क्लासेस देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन या लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप एक साथ सारा मटेरियल पाना चाहते हैं और उनको लगातार प्रैक्टिस के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो डेली प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर्स पे, ये जो पेड कोर्स के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके कैसे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको कोर्स से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेडियो समस्थानिक में कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 है। अब इनका यूज़ क्या है, तो इनका उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में और ट्यूमर को नष्ट करने में इनका यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 ये सारे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं जो बोन से रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे अस्थि रोगों के उपचार में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में भी फास्फोरस 32 का यूज़ होता है। नेक्स्ट है गामा रेस। तो गामा किरणों का प्रयोग किसमें करते हैं, अनाज, सब्जी, मछली, इनको लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना है, तो गामा रेस का यूज किया जाता है। अमेरिकियम 241 है, तो ये अमेरिकियम जो 241 है, इसका प्रयोग तेल के कुओं की अवस्थिति पता करने में, धातु की चादरों की मोटाई पता करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है सोडियम 24, इंपॉर्टेंट है। इसका क्या यूज है, तो कुओं के अध्ययन में, जो तेल के कुएं हैं उनका पता लगाने के लिए, पाइपलाइनों में अगर कोई रिसाव है उसको पता करने के लिए सोडियम 24 का यूज होता है। यूरेनियम 235 सभी को पता है कि इसका यूज किस में होगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में, और जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। कैलिफोर्नियम 252 है, इसका प्रयोग मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए, सड़क और भवनों के निर्माण में भी कैलिफोर्नियम 252 का यूज होता है। नेक्स्ट है कार्बन 14। तो कार्बन आयु गणना, जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है इससे। आपको पता है जीवाश्म का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है, तो ये कार्बन 14 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम 238 और लेड या Pb206, इसका यूज किसमें है, तो यूरेनियम लेड आयु गणना करने के लिए, जैसे कोई प्राचीन चट्टान है उसकी आयु पता करनी, पृथ्वी का कोई भी चट्टान वगैरह है, इनको पता करना है कितने पुराने हैं, उसके लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रुबिडियम और स्ट्रोंसियम, इनका यूज किसमें होता है, तो इनका भी यूज चट्टानों और खनिजों की आयु पता करने के लिए होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम और आर्गन। तो पोटेशियम K40 और आर्गन Ar40 है। तो पोटेशियम आर्गन आयु गणना, भूगर्भिक चट्टानों की आयु पता करने के लिए इनका यूज होता है। इन सारे को देखते चलिए एक साथ। आर्सेनिक 74, इसका यूज होता है ट्यूमर की जांच के लिए, ठीक है। आयोडीन 131 इंपॉर्टेंट है, जो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता है उसकी जांच करने के लिए आयोडीन 131 का यूज होता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन 59। तो यदि एनीमिया हो गया है, अल्प रक्तता है, तो फ्लोरीन 59 का यूज किया जाता है। इवन टीबी की जांच में भी इसका प्रयोग होता है। ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसे बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, इसको पता करने के लिए भी फ्लोरीन 59 का यूज होता है। नेक्स्ट है टेक्नीशियम 99, इसका प्रयोग किया जाता है अंगों की संरचना के अध्ययन में, ठीक है, अंगों की बनावट कैसी है या उसकी संरचना कैसी है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट है सोडियम। तो सोडियम का उपयोग करते हैं रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए। कैडमियम 109 है, तो स्टॉक की जांच, स्क्रैप छटाई के लिए, धातु में से धातुओं का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग होता है कैडमियम 109 का। और कैल्शियम 47 का, तो स्तनधारियों में कोशिकी कार्यों
और हड्डियों के निर्माण का अध्ययन करने वाले बायोमेडिकल शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण ये सहायता प्रदान करता है कैल्शियम 47। नेक्स्ट है क्रोमियम 51। तो जो आरबीसीज हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इनके अस्तित्व के अध्ययन के लिए जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। कोबाल्ट 57 घातक रक्ताल्पता का निदान करने के लिए और एक अनुरेखक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर 67 का भी यूज किसमें होता है, तो कैंसर रोगी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इंजेक्शन देने के लिए। तो एंटीबॉडी को ट्यूमर को बांधने और नष्ट करने में इससे मदद मिलती है कॉपर 67 से। गैलियम 67 क्या करता है, चिकित्सा निदान में प्रयुक्त होता है। और इरिडियम 192 है, ये पाइपलाइन वेल्ड है, बॉयलर और विमान के पुर्जों की अखंडता का परीक्षण करना है और ब्रेकीथेरेपी या ट्यूमर विकिरण में उपयोग किया जाता है इरिडियम 192 का। आयरन 55 है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समाधानों का विश्लेषण करने, हवा में सल्फर की उपस्थिति है या नहीं इसका पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद है चयापचय अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन 85। तो पतले प्लास्टिक हैं या शीट मेटल है, रबर, टेक्सटाइल और पेपर की मोटाई अगर मापनी है तो क्रिप्टॉन 85 का यूज होगा। धूल और प्रदूषक स्तरों को मापने के लिए कपड़े धोने वाले ड्रायर, स्टीरियो और कॉफी मेकर जैसे उपकरणों में संकेतक रोशनी में इसका उपयोग करते हैं। विस्फोटक का पता लगाना है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वोल्टेज नियामक और वर्तमान वृद्धि रक्षकों में, और गैस क्रोमैटोग्राफी के लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का भी उपयोग किया जाता है। तो ये क्रिप्टॉन 85 के सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट है निकल 63। तो इसमें विस्फोटकों का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वोल्टेज नियामकों और वर्तमान वृद्धि रक्षकों में इसका उपयोग होता है। गैस क्रोमैटोग्राफ के लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियम 226। ये जो रेडियम 226 है, प्रकाश की छड़ को और अधिक प्रभावी बनाता है। सेलेनियम 75 है, जीवन विज्ञान अनुसंधान में प्रोटीन अध्ययन में प्रयुक्त होता है। थोरियम 230 है, रंगीन ग्लेज और कांच के बने पदार्थ में रंग और यह प्रतिदीप्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है यूरेनियम 234। तो यह एक प्राकृतिक रंग और चमक प्रदान करने के लिए क्राउन और डेंचर जैसे दंत जुड़नार में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट हैं, पहली बात तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें नहीं याद है या जो भी रिवाइज करना है, एक बार आप नोट करके आप इनका लर्न करने के लिए आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, ये पहली वाली जो लिस्ट है इसमें आपको सारे ही लगभग, जैसे कोबाल्ट 60, सीजियम 137 है, फॉस्फोरस 32, गामा किरणें हो गई, सोडियम 24 है, यूरेनियम 235 है, इनके यूजेस तैयार कर लीजिए। इस वाले में कार्बन 14 हो गया, यूरेनियम और लेड, रुबीडियम, स्ट्रॉन्सियम, पोटेशियम, आर्गन, इनको तैयार करना, और आर्सेनिक भी देख लीजिए। खासकर आयोडीन 131 और फ्लोरीन 59 भी याद रखेंगे। और कैडमियम हो गया। इसके अलावा आपको कोबाल्ट 57 भी देख सकते हैं, कॉपर 67 भी आ सकता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट ही, एक बार आप इनको पढ़ जरूर लीजिए, पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लोगों को भी शेयर करते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आती रहूँगी, आपके लिए क्लास लाती रहूँगी। कोई भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको कवर करा दूँगी। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।